सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में सबसे बड़ा कदम मूंग खरीदी की सीमा को बढ़ाना है। पहले ये सीमा मात्र 25% तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तय व्यवस्था से हटकर उठाए गए इस कदम से हर पात्र किसान से प्रति एकड़ 3 क्विंटल मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी जाएगी। इससे ज्यादा किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इसके अलावा सरकार ने स्लॉट बुकिंग और खरीदी की समय सीमा में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दिया गया है। इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिली जो तकनीकी कारणों से समय पर पंजीयन नहीं करवा पाए थे। अब उन्होंने अपनी उपज बेचने और स्लॉट बुक करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद्य विपणन के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यवहारिक समस्याओं का प्रश्न है, यह व्यवस्था राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण सुधार और आने वाले समय में इसके किसानों को काफी सुविधा दिलाने का लाभ मिलेगा। क्योंकि यह एक नई व्यवस्था है, इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही है। समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। खाद्य वितरण की ई टोकन व्यवस्था में आ रही परेशानियों को देखते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठन की गई है। समिति के सुझावों के बाद ही संशोधित व्यवस्था लागू होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार के आश्वासनों के बाद भी किसान 2 गुटों में बंट गए हैं। आधे संगठन सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं और आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन बाकी संगठन अभी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर असहमत नजर आ रहे हैं। सरकार के इन दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों ने ये साफ कर दिया है कि मोहन सरकार किसानों की हर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। मूंग खरीदी की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करना एक अभूतपूर्व कदम है, जो आमतौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं में देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाना और ई टोकन व्यवस्था की तकनीकी कमियों को स्वीकार करते हुए उसे तुरंत स्थगित करना सरकार की नीयत और तत्परता को दर्शाता है। इन फैसलों से निश्चित रूप से किसानों का भरोसा बढ़ा है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का दावा है कि इस ऐतिहासिक फैसलों से खरीदी प्रक्रिया बेहद आसान, पारदर्शी और असरदार बनेगी। सरकार की प्राथमिकता हर किसान को उसकी उपज का पूरा हक दिलाना है। हालांकि देखना ये होगा कि समिति खाद्य वितरण की नई व्यवस्था को कब तक अमली जामा पहनाती है और जो किसान संगठन इस फैसले से असहमत हैं, उन्हें सरकार कैसे मना पाती है। सरकार के इन दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों ने ये साफ कर दिया है कि मोहन सरकार किसानों की हर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। मूंग खरीदी की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करना एक अभूतपूर्व कदम है, जो आमतौर पर केंद्र की योजनाओं में देखने को नहीं मिलता। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की अवधि बढ़ाना और ई टोकन व्यवस्था की तकनीकी कमियों को स्वीकार करते हुए उसे तुरंत स्थगित करना, ये भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सरकार की नीयत और तत्परता को ये दर्शाता है। साथ ही साथ इन फैसलों से निश्चित रूप से किसानों का भरोसा भी बढ़ा है।